इस साल दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देशों की इस साल के लिए ताज़ा रैंकिंग जारी की जा चुकी है और दुनिया भर के देशों का डिफेंस एनालिसिस करने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोबल फायर द्वारा दुनिया के कुल 145 मेजर देशों की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इन्होंने इन देशों की मिलिट्री के पास मौजूद हथियारों की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ उनको ध्यान रखा गया है। उस देश को बेहतर पोजीशन दी जाएगी जो साइज में तो छोटा है, लेकिन उसके पास अपनी साइज और बॉर्डर के हिसाब से पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। एडवांस डिफेंस तकनीक है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है और इंटरनेशनली भी उसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है, बजाय उस देश की जिसकी मिलिट्री की साइज तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके पास मौजूद हथियार या तो कम है या काफ़ी पुरानी तकनीक के हैं और वह ग्लोबली भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसी वीडियो में हम इनकी रैंकिंग के हिसाब से इस समय दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिंद्रा के ऑनर का क्या नाम है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि महिंद्रा के ऑनर का नाम क्या है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस साल नंबर 10 पर है इटली। इटालियन आर्म फोर्सेस के पास टोटल 1,60,000 से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इनका डिफेंस बजट एक साल के लिए $30 बिलियन वैल्यू का है और इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.2164 है, जो कि जितना ज़्यादा कम होगा वह देश उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद इटालियन आर्मी के पास 200 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं और इनके पास करीबन 170 या इससे भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के फाइटर एंड इंटर जैसी मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। इसके बाद नेवल पावर में इटालियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 3 डिस्ट्रॉयर शिप हैं और 8 सबमरीन मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 9 पर इस साल के लिए रखा गया है तर्कीश। आर्म फोर्स में तुर्की के पास 4,20,000 से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं और इनका डिफेंस बजट इस साल $46 बिलियन वैल्यू का रहने वाला है। इनका मिलिट्री इंडेक्स पावर बहुत ज़्यादा नीचे है। तुर्की आर्मी के पास 2200 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इनके पास 250 के करीब मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं। तुर्कीश नेवी के पास एक हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन कैरियर शिप है और इनके पास कुल 13 सबमरीन मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आता है जापान। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास 24,000 से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट इस साल के लिए $57 बिलियन वैल्यू रहने वाला है। इनका मिलिट्री पावर इंडेक्स 0.1839 है। इसके साथ ही जापानीज आर्मी के पास 500 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। ये करीबन 250 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज नेवी के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर की 42 यूनिट जापानीज नेवी के पास मौजूद हैं। साथ ही इनके पास 24 सबमरीन भी हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आता है फ्रांस। फ्रांस आर्म फोर्सेस के पास करीबन 2 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। एक साल के लिए अपने डिफेंस पर $55 बिलियन का वैल्यू का खर्च करने वाला है। इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.1878 है। इसके बाद फ्रांस आर्मी के पास फिलहाल 215 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। ये 225 मल्टी रोल जेट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्रांस नेवी के पास एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर से डिस्ट्रॉयर्स की 11 यूनिट मौजूद हैं। साथ ही 9 सबमरीन मौजूद हैं। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 290 के करीब न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आता है यूनाइटेड किंगडम यूके। आर्म फोर्सेस के पास 1,80,000 से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट इस साल के लिए करीबन $70 बिलियन वैल्यू से भी ज़्यादा रहने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.175 है। ब्रिटिश आर्मी के पास करीबन 220 मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनके पास 160 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स भी अवेलेबल हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, 6 डिस्ट्रॉयर शिप हैं और 9 सबमरीन मौजूद हैं। यूके भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास फिलहाल 225 न्यूक्लियर वार हेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आर्म फोर्सेस के पास 6 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। ये एक साल के लिए अपने डिफेंस पर $46 बिलियन वैल्यू का खर्च करने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1656 है। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2200 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। ये 400 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट इस्तेमाल करते हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर शिप हैं, 13 डिस्ट्रॉयर्स और 22 सबमरीन मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
इंडियन आर्म फोर्स के पास 14 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। भारत का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन वैल्यू से भी ज़्यादा का है। इनका ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.184 है। इसके बाद इंडियन आर्मी के पास 4200 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स एक्टिव कंडीशन में हैं। साथ ही 650 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स भी इंडियन मिलिट्री के पास मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, 13 डिस्ट्रॉयड शिप हैं और 19 सबमरीन है। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 172 न्यूक्लियर पावर हेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज आर्म फोर्स के पास 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर हैं। इनका डिफेंस बजट $50 बिलियन वैल्यू से भी ज़्यादा खर्च होने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.07 188 है। इसके बाद चाइनीज आर्मी के पास 6800 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं और 1600 से भी ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 50 डिस्ट्रॉयड शिप हैं और 61 सबमरीन मौजूद हैं। चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बार हेड्स मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है रशियन आर्म फोर्सेस के पास 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट 100 से 150 बिलियन वैल्यू के नीचे रहने वाला है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.07 है जो कि चीन के बराबर है। इसके बाद रशियन आर्मी के पास 5700 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनके काफ़ी सारे टैंक्स स्टोरेज में भी मौजूद हैं। इनके पास 1500 से भी ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद रशियन नेवी के पास एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 10 डिस्ट्रॉय शिप हैं और 63 सबमरीन मौजूद हैं। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बार हेड्स मौजूद हैं जो कि 5500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बार हेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 1 पर आता है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन आर्म फोर्स के पास 13 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री सोल्जर मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट $850 बिलियन के वैल्यू के आसपास रहता है। इनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 है। अमेरिकन आर्म फोर्स के पास 4600 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इनके पास 27,150 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। अमेरिकन नेवी के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर से 75 डिस्ट्रॉय शिप हैं और 70 प्लस सबमरीन बताई जाती है। अमेरिका के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर बार भंडार मौजूद है जिनके पास 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बार हेड्स हैं जो कि रशिया से कम है। रशिया के पास 5500 हैं तो अमेरिका के पास 5000 है। इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।